हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड। लास्ट टाइम हमने किया था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। आज हम करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। हियर्स द टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन द एक्सटर्नल फील्ड। ये मैंने ड्रॉ किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि किसी पॉइंट से लेके मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज होगा, भले वो कैसा भी हो, एक पॉइंट चार्ज हो जिसकी वजह से फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, या फिर एक प्लेट हो जिसकी वजह से चार्जेस इस साइड है, बट द डायरेक्शन इज दिस वन। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमें करना क्या है, टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। चार्जेस लेके चलने हैं, तो मैं पहले एक सिंगल चार्जर करता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे एक सिंगल चार्ज है, तो ये याद रखिएगा दैट अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल चार्ज लेता हूँ Q1, ओनली Q1, यह भी नहीं है फिलहाल कुछ भी, जस्ट सिंगल Q1, मुझे इससे लाना है इस पॉइंट पे, दैट इज द पॉइंट R1। सो कितना वर्क डन होगा, द वर्क डन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी आपके पास काम होगा वो किसका अलॉन्ग होगा, किसके अगेंस्ट होगा, अलॉन्ग दिस, अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर इस चार्ज को इस साइड लाना है, दिस इज द पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड वी हैव टेकन दिस एज अ पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव स्मॉल चार्ज। तो जब आप इसको इस साइड लाएंगे टुवर्ड्स द R1, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा अगेंस्ट दिस, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव वन। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव होता तो हाँ ये तेजी से आ जाता, उस वक्त जो वर्क डन होता वो थोड़ा कम होता, बट जो हम ज़्यादातर केसेस करते हैं फॉर द पोटेंशियल एनर्जी और समथिंग, हम वहाँ पे जो भी अपना टेस्ट चार्ज लेते हैं वो पॉजिटिव मान के चलते हैं। सो दिस वन इज अ Q1, Q1 इज अ पॉजिटिव चार्ज। जब आप इसको R1 तक लाएंगे, सो द वर्क डन बाई Q1 इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, कोई भी एक पॉइंट है, इन्फिनिटी पे कहीं भी ये चार्ज है, नॉट अ पॉइंट, कहीं भी एक चार्ज है, वहां से आप इसको R1 तक ला रहे हैं। सो वर्क इज इक्वल्स टू Q इंटू V1, और वी कुड राइट दिस VR1। ये चार्ज Q1 था। आप जब इसको यहां तक लाएंगे तो यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल मीन्स द वर्क डन, इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट R1 तक हमने इस चार्ज को इन्फिनिटी पे लिया है। इन्फिनिटी से R1 तक लाने में जितना वर्क डन होगा, दैट इज V ऑफ R1, पोटेंशियल ऑफ R1। सो दिस इज द टोटल वर्क एंड दिस इज नॉट अ Q। W इज इक्वल टू QV, सिंपल फॉर्मूला। तो एक्सटर्नल फील्ड के लिए अगर आप सिंगल चार्ज के लिए कभी भी सॉल्व कर रहे हैं, तो सिंगल चार्ज के लिए आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, भले वो आप एक्सटर्नल फील्ड में करें या इंटरनल फील्ड में, पूरा सिंगल चार्ज। बट अगर मैं अज्यूम करता हूँ देयर इज अनदर चार्ज Q2, आपको दोनों को इस पॉइंट पे लाना है R1 पे, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर टू चार्जेस, हाउ मच वर्क डन, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू QV। अगर मैं दो चार्जेस के लिए करता हूँ, सो फॉर टू चार्जेस, सबसे पहले आप इस Q1 को इन्फिनिटी से R1 तक लाएंगे। इट मीन्स W1 इक्वल्स टू Q1 V ऑफ R1, देन W2। जब ये चार्ज यहाँ तक आ जाएगा, ये अगेन कहाँ से आया, W इज इक्वल टू QV, ये बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन, Q1 इंटू VR1। फिर आप Q2 को इस साइड लाने की कोशिश करेंगे, इस R2 तक, तो ये कितना होगा आपके पास, Q2 इंटू V ऑफ R1। मैंने पोजीशन को सेम रखा है, दोनों चार्जेस को आप यहाँ पे ला रहे हैं, सो दिस इज Q2 VR1। नेक्स्ट वन, जब यहाँ पे Q1 आ चुका होगा, जब मैं पहले की बात कर रहा हूँ, Q1 यहाँ पे आ चुका है, अब जब ये चार्ज इस साइड आने लगेगा, तो इसको अगेंस्ट टू फील्ड्स काम करना पड़ेगा। फर्स्ट वन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके लिए मैंने लिखा है Q2 VR1, और दूसरा इस चार्ज के अलॉन्ग अगेंस्ट, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे पहले से है, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है Q1 एंड Q2 एट इन्फिनिटी। तो जब आप इसको इस साइड लाने की कोशिश करेंगे, इस चार्ज के कारण भी कुछ ना कुछ आपके पास असर पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन अगेंस्ट करना पड़ेगा। सो W3 और बेसिकली W2, जो ये चार्ज कर आपके पास काम, इसमें एक तो काम हुआ ये वाला अगेंस्ट द फील्ड, एंड द सेकंड वन अगेंस्ट दिस चार्ज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस जगह से लेके इस जगह तक मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ एक अच्छा सा, लेट दिस बी पॉइंट 2 1। ये अगर इन्फिनिटी पे है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली R2 लिखता हूँ, इन्फिनिटी से R2 के लिए, R1 के लिए सॉरी, दिस R1,
द बेसिक डिफरेंस। ओके, एक और दोबारा, W1 सिंपल सा था, आप एक सिंगल चार्ज को, जब यहाँ पे कुछ नहीं था, व्हेन देयर इज नो चार्ज ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इस चार्ज को खाली काम करना था इस पॉइंट तक आने के लिए। अगर आपको याद होगा, जब आपने पोटेंशियल एनर्जी लास्ट वीडियो में देखा है सही से, अगर नहीं देखा तो सही से देखिए, Q1 को जो आप नॉर्मली किसी पॉइंट O तक लाते हैं और कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो वर्क डन जो फर्स्ट होता है फ्रॉम अ सिंगल चार्ज इज जीरो। W1 वहाँ पे जीरो होता था, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो जब आप इसको इस साइड लाने की कोशिश करेंगे तब कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और वो वर्क डन इक्वल होगा Q1 इंटू R1 के इक्वल। अगेन जब आप इसको लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो पहला जो वर्क डन अगेंस्ट होगा वो होगा इस फील्ड के अलॉन्ग, इस फील्ड के अगेंस्ट काम होगा दिस वन, और सेकंड वन अगेंस्ट दिस चार्ज, जो कि Q1 Q2 नॉर्मल वर्क का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q1 Q2 4πε0 R1। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1 इंटू Q2, जैसा हमने यहाँ पे किया Q2 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे Q1, यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज इंटू Q2, बोथ आर सेम जस्ट। नाउ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q1 V of R1 plus Q2 V of R2 plus Q1 Q2 plus upon 4πε0 R1. That's our total potential energy in due to potential energy of charges in external field. ये था आपके पास छोटा सा टॉपिक। अगर आपको याद हो, जब हमने नॉर्मल किया था लास्ट वीडियो में, तो जो पोटेंशियल एनर्जी था वो था पहला वाला जीरो, वर्क डन क्योंकि फर्स्ट के लिए कुछ होता नहीं, इट्स जीरो। फॉर सेकंड डायरेक्टली दिस वन, जब Q1 आ चुका है तो आपके पास Q1 अपॉन 4πε0 R1, दिस इज द V, और ये Q2, ये वाला पार्ट नहीं आता है ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे ये दोनों एक्सटर्नल फील्ड वाले केसेस आएंगे, बस इतना अंतर है यहाँ पे और पिछले वाले डेरिवेशन में। नॉट द डेरिवेशन, जस्ट द एक्सप्लेनेशन। जब आपके पास एक्सटर्नल फील्ड होता है तो वर्क डन ज़्यादा होता है, बिकॉज चार्जेस हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट दैट फील्ड ऑल्सो। उस फील्ड के अलॉन्ग कुछ ना कुछ काम करना होगा। अभी कोई डेरिवेशन नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है, ये आपको कभी याद रखना है। जब भी आप कभी कोई न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए सिर्फ फॉर्मूलाज काम नहीं आते हैं, इट नीड्स अ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। आपके पास जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके पास क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे सो आपको न्यूमेरिकल्स करने में बड़ी दिक्कत आएगी। सो रिवाइज दिस, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।